हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से सेशन की। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी थी कि सर एलडीसी जो आपका 2024 है उसकी भर्ती परीक्षा भी हो चुकी है, आपका जो है वो सेकंड फेज के लिए रिजल्ट भी जारी किया जा चुका है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर इसकी एग्जाम कब है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मुझे पिछले वीडियो में देखने को मिले कि सर क्या पीएच कैटेगरी का टाइपिंग टेस्ट होगा, क्या उन्हें छूट मिलेगी, फिजिकली हैंडिकैप जो निःशक्त जन है क्या उनको जो है वो छूट दी जाएगी या उनका भी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको मैं जो है वो यहां एक ऑथेंटिक न्यूज देने के लिए आपके सामने हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहली बात कि सर एग्जामिनेशन होगी कब, है ना। आपका एग्जामिनेशन का मतलब आपका जो है वो टाइपिंग एग्जामिनेशन यानी टाइपिंग टेस्ट कब होना है, तो वो आपका होना है 21 से 24 जनवरी। भैया बिल्कुल समय जो है वो नहीं है। अगर आप समय गवाएंगे तो इसका मतलब आप जो है वो खुद का नुकसान करेंगे। 21 से 24 जनवरी के बीच में क्या होना है, टाइपिंग टेस्ट होना है। टाइपिंग टेस्ट को लेकर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, उसमें सारा को समझा रखा है कि कैसे कौन सा कीबोर्ड यूज करना है, कैसे कैसे टाइपिंग टेस्ट होंगे। उसमें आपका जो है वो एक टंकन जो है वो क्षमता वाला यानी आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया। इसके अलावा आपको जो है वो किस प्रकार से जैसे पैराग्राफ वगैरह की एडिटिंग करना, उसका फॉर्मेटिंग करना, वो सारी चीजें उसमें बात की हुई, तो वो आप जाके चैनल से देख सकते हैं। फिलहाल 21 से 24 जनवरी तक टाइपिंग टेस्ट होगा और परिणाम जो है यानी फाइनल लिस्ट जो है वो 10 मार्च को जारी कर दी जाएगी, जिसमें टाइपिंग में जो विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे, टाइपिंग में विद्यार्थी जो है वो क्वालिफाई होंगे, उसके बाद में जो है वो इस लिस्ट को जारी किया जाएगा यानी फाइनल मेरिट। ठीक है, खबर क्या है, निःशक्त जनों को टाइपिंग से छूट मिलने वाली है। फेज 1 की जो परीक्षा के आधार पर उनको औसत अंक दे दी जाएंगे, यानी जितने अंक आपको जो है वो फेज 1 में मिले हैं यानी एग्जामिनेशन में मिले हैं, उतने औसत अंक आपको जो है वो, जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उसमें से आपको जो है वो 70 नंबर मिले हैं, तो औसत आपका कितना हो गया, 100 में से 70 का। तो ठीक वैसे ही यानी अगर आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हो तो 70 नंबर आ रहे हैं, और वहीं आपको एवरेज क्या दिया जाएगा, मान लीजिए टाइपिंग टेस्ट 10 नंबर का है तो उसमें आपको कितना दिया जाएगा, 7 नंबर दिया जाएगा। वो उसका औसत जो है वो एक स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया। जैसा कहा गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपका आरएसएम एसएसबी ने आपका लिपिक ग्रेड सेकंड और आपका सहायक जो कनिष्ठ सहायक भर्ती है उसका प्रथम फेज का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। करीबन 12,000 विद्यार्थी जो है उसमें फेज 2 के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं, यानी फेज 2 में उनको अभी बुलाया गया है। पहले उनका टाइपिंग टेस्ट होना है, दूसरे फेज में टाइपिंग टेस्ट होगा। यह टाइपिंग टेस्ट 21 से 24 जनवरी तक होगा, यानी एग्जैक्ट डेट आपको पता है, आपको फाइनल रिजल्ट की डेट भी पता है, दोनों चीजें पता है। बोर्ड ने पहली बार परिणाम की घोषणा भी कर रखी है। टाइपिंग टेस्ट के बाद इस भर्ती का परिणाम जो है, टाइपिंग टेस्ट के बाद इस भर्ती का जो परिणाम है वो 10 मार्च को जारी होगा। इस भर्ती में जो निःशक्त जन है, जो विशेष योग्य जन है, आपका जो फिजिकली हैंडिकैप कैटेगरी के हैं, जो आपका उनके लिए अगर कहा जाए तो अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट से छूट रहेगी, उन्हें टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। बोर्ड की ओर से 23 जुलाई 2019 को जारी आदेश के अनुसार समस्त विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के दूसरे फेज हिंदी और अंग्रेजी टंकण गति और दक्षता परिणाम, है ना, आपका परीक्षण परीक्षा से मुक्त रखा गया है, यानी आपको वो टेस्ट देना ही नहीं है। पीएच कैटेगरी वालों को वो टेस्ट नहीं देना है। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को उनके प्रथम फेज में प्राप्त अंकों के आधार पर औसत अंक दिए जाएंगे। उधर परिणाम जारी होने के बाद अब टाइपिंग टेस्ट के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुट सकेंगे। उन्हें टाइपिंग की तैयारी के लिए करीब 2 महीने का समय मिला है, जैसा कि आपको पता है 21 से 24 जनवरी, तो आप तैयारी शुरू कर दें। पीएच कैटेगरी वाले तैयारी ना करें, है ना, उनके लिए नहीं है। ये आपको पहले से बता रखा है कि भाई 4197 पद थे आपके, जो है वो 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया है, यानी इन पदों के लगभग 4000 पद है, तो लगभग 12,000 के आसपास जो है वो विद्यार्थी लिए गए हैं सेकंड फेज के लिए, और फिर उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उससे ठीक पहले आपको जो है वो डीवीबी होगा ना, मतलब लिस्ट आने से पहले एक आपकी सेकंड फेज की आएगी, उसके बाद में डीवी होगा, फिर फाइनल मेरिट और आएगी आपकी। तो यह रहेगा दूसरे फेज की परीक्षा का सिस्टम। दूसरे फेज की परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें हिंदी गति परीक्षा 10 मिनट का 25 अंकों का, मतलब वही है टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट इंग्लिश का, 10 मिनट हिंदी का, वही आपका जो है वो साथ में दक्षता परीक्षण जो है वो आपका 10-10 मिनट का और 25-25 यानी 100 मार्क्स का आपका ये जो है वो टेस्ट रहने वाला है। तो ये सारी बातचीत जो है वो ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूं। तो सबसे मेन चीज कि पीएच कैटेगरी वाले इस सिस्टम से बाहर हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। उन्होंने जितना स्कोर किया है उनके एवरेज कैटेगरी के मार्क्स जो है वो उनको प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसी ही जो है वो ऑथेंटिक न्यूज के साथ में दोबारा आप लोगों से। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।